रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, जब मदीना के करीब पहुंचे तो आपको पता है मदीना के करीब पहुंचने के बाद अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ मुड़ गए थे। ये सारे वाक़यात आपने सुने हुए हैं। वो क्यों मुड़े? अमर बिन औफ का वो इलाका था जहाँ पे आज कल आप जाते हैं तो क्या कौन सी मस्जिद बनी हुई है? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा वहाँ पे बनी हुई है। अभी मदीना से करीब पहुंचे तो मदीना के लोग हर रोज उनको रसूलुल्लाह की आमद की इतला थी, पहाड़ के टीले के ऊपर चढ़ जाया करते थे कि जब आए इस्तकबाल में कोई कमी कुताही ना रह जाए। जब एक दिन इस्तकबाल के लिए वहां पे खड़े थे, टीले से वापस पलट गए, दोपहर का टाइम हो चुका था, वो वापस पलटे, एक यहूदी वहां पे खड़ा रहा और कुछ देर गुजरी, रसूलुल्लाह का काफिला उसको नजर आया तो लोगों को आवाजें देने लगा कि वो जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो आ गए। लेकिन जब लोग वहां पे टीले पे चढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ मुड़ गए। अमर बिन औफ के इलाके में रसूलुल्लाह ने क़याम किया और वहां पर इस्लाम की, मक्का, इसकी बुनियाद अल्लाह ने रखी। और इसकी बुनियाद के बारे में आपको पता है शुरू सीरत में इख्तिलाफ रकम किया था कि आया आदम ने रखी है और इब्राहिम ने तसीसे नो की है वगैरह। ये एक लंबा चौड़ा आपके सामने पूरा खुतबा इस हवाले से पढ़ाया था। मुख्तसर बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जो पहली मस्जिद मारज़ वजूद में आई, बाद लोगों के ख्याल जहन में यह आता शायद वो खाना काबा, नहीं, खाना काबा तो इब्राहिम ने तसीसे नो की थी, आदम ने उसकी बुनियाद रखी थी। हम इस बात को राजे समझते हैं और बाद लोग ये समझते हैं बुनियाद भी इब्राहिम ने रखी थी और तसीसे नो भी इब्राहिम ने की थी। नबी करीम ने जो जिस पहली मस्जिद की बुनियाद रखी थी वो खाना काबा नहीं है मेरे भाइयों, और ना ही वो मस्जिद नबी है, बल्कि वो मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास मकसद के लिए रुके थे। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 रातों का क़याम किया था, 10 रातों का। और बाद मुहद्दिसीन ने लिखा कि 14 दिन का। ये वो दिन था कि पीर का दिन था, रबियुल अव्वल का महीना था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद रवायात में मिलता कि 14 दिन इंतजार किया, फिर पीर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए थे। और बाद जो मुस्तनद रवायात हैं वहाँ पे सिर्फ ये जुमला लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महल्ले में 10 से ज़ायद रातों का क़याम किया था। अब यहाँ पे जो ही क़याम किया, जो ही रुके, सबसे पहला काम जो उम्मत की जिम्मेदारी है, जो मुसलमानों की जिम्मेदारी है, जो रहती दुनिया तक क़यामत तक तेरे और मेरे ऊपर फर्ज है, एक दिन का वक्फा नहीं डाला। दारुल कुफर से निकल आए हैं, अब एक अमन और सुकून की जगह मिली है, पहला क़याम है 10 रात का। सबसे पहला क्या काम किया है? ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा। सबसे पहला काम मुसलमान को जहां भी उसने क़याम करना हो अपने इर्द गिर्द नजर को दौड़ाए कि मस्जिद कहाँ है, मेरी इबादत की जगह कहाँ पे है। आप लोग प्लाट लेते हैं, आप लोग फैक्ट्री बनाते हैं, आप लोग कारखाने बनाते हैं, क्या ख्वाहिश होती है यार मस्जिद के सामने ना मिले, मस्जिद से कुछ दूर हो, मस्जिद की डिस्टर्बेंस ना हो, मस्जिद की पार्किंग तंग ना करे। और उम्मत के लिए रसूलुल्लाह ये पैगाम देके गए हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन भी अगर किसी इलाके में रहूंगा तो सबसे पहला काम क्या करूंगा? मस्जिद की बुनियाद रखूंगा। ये मुसलमान उम्मत के ऊपर फर्ज है, ये मेरे और आपके ऊपर फर्ज है कि आप जहां भी क़याम की नियत करें, सबसे पहले दिल में यह तमन्ना हो मस्जिद का है, मस्जिद मौजूद है, ठीक है, नहीं मौजूद, उसी वक्त दिल बेचैन हो जाए कि इस इलाके में अल्लाह का घर क्यों नहीं है, इस इलाके में नमाज कायम क्यों नहीं होती, इस इलाके में सजदे और रुकू क्यों नहीं होते। ये वो पहला हुक्म है जो हिजरत के बाब में मुझे और आपको समझ आता है। और अल्लाह ताला ने इस मस्जिद की फजीलत को कुरान पाक में बयान कर दिया, ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन। फिर ये भी कहा हक्कु अन तक़ूमा फी, फिर ये भी कह दिया फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू। अल्लाहु अकबर। मस्जिद कुबा की सिर्फ फजीलत नहीं है कि ये मस्जिद तक़वा है और अल्लाह के खौफ की बुनियाद पे इसकी बुनियाद रखी गई है। और अल्लाह के रसूल आपने इसमें नमाजों को कायम भी करना है, सिर्फ ये नहीं कहा फीही रिजालुन। अल्लाह ताला ने मस्जिद कुबा और उसके इर्द गिर्द रहने वालों का भी जिक्र कुरान पाक में कर दिया कि इस इलाके में ऐसे लोग रहते हैं जो तहारत और पकीजगी को बड़ा पसंद करते हैं और अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।